जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज की चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बहुत ही तवज्जो है जिसके ऊपर हर बंदे की, वो था G20 समिट। आप अब अंदाज़ा करें, हम हमेशा पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ कि इंडिया के साथ ये वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। इंडिया के मसाले देते हैं इंडिया वाले, पता नहीं हमारे मसाले देते हैं या नहीं देते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी मसाले दी जाती। कोर्ट में कोई हो तो वो भी जी समिट के आप देखें कि मोदी का ये दूसरी टर्म है एंड ही हैव अचीव समथिंग। वो उनके कता नज़र उसके कि उनके वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन की क्या पोजीशन है, कश्मीर में क्या हो रहा है, आप इस बात को देखें, एक तरफ रखें। आप देखें कि इस शख्स ने क्या कुछ अचीव किया है, इसकी डिप्लोमेसी, इनकी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एवेन्यू में क्या पोजीशन है, लोगों के साथ बातचीत करनी कैसी है, ये चीज़ें जो है ना, ये काबिल गौर है इस बंदे की। वो उसने बंदे मरवाए, कत्ल करवाया, उसने जो भी उसकी आरएसएस की आइडियालॉजी दैट इज़ विद हिम एज वेल, वो सारा कुछ होते हुए आरएसएस के लिए उन्होंने जो काम किए वो लिए, और जो मुसलमानों के साथ उन्होंने चीज़ें की, उन तमाम के बावजूद उस बंदे ने आखिरी कुछ अरसे से अपनी डिप्लोमेसी जो थी ना वो पीक पे ले गया। उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल है कि हमारी डिप्लोमेसी पाकिस्तान की, चूँकि कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए मैं किसी बात कर रहा हूँ, तो हमारी जो डिप्लोमेसी है ना वो कहाँ पे खड़ी है। अब जो तस्वीर आ रही हैं वो तस्वीर है जनाब उसके साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, ब्रिटिश प्रेसिडेंट के साथ, सऊदी रॉयल प्रिंस के साथ, इन लोगों के साथ तस्वीर आ रही हैं। जो इमेजेस जो आ रहे हैं वो बड़े अमेजिंग हैं, बड़े शानदार किस्म के इमेजेस हैं एंड ही दे हैव अचीव समथिंग। हमने क्या किया, हमारी डिप्लोमेसी की तरह, हमारी डिप्लोमेसी ये है कि मोदी को जिस शख्स ने छोटा कर दिया था, बिल्कुल इतना कर दिया था, और इंटरनेशनल अरीना में इमरान खान ने 2 साल कम अज़ कम, मुझे याद पड़ता, अगस्त 19 से लेके सितंबर अगस्त 19 से लेके एंड आखिरी दौर तक अपने टाइम तक उसने, बल्कि इवन ये अभी जस्ट रिसेंटली मोदी ने, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे खान साहब, उस वक्त भी इमरान खान ने डायरेक्ट होकर मोदी से बात की, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, हमारी डिप्लोमेसी क्या कर रही है। अब आप अंदाज़ा करें हमने किस बंदे को अंदर कर दिया हुआ। हमारी डिप्लोमेसी का हाल यह है कि हमने उस शख्स को, एक टक्कर का आदमी था इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी अचीवमेंट क्या थी डिप्लोमेसी में। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक एवेन्यू में पाकिस्तान ने क्या खो दिया है। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, जिसके पास एटम बम है उससे सारे लोग डरते हैं। एटम बम इतना तगड़ा होता है कि वो बंदे को वो पूरे पूरे का पूरा मुल्क तबाह कर देता है। और हमारे पास भी एटम बम है, हम भी बड़े तगड़े हैं। लेकिन एक इमरान खान था, एटम बम तो हम कहीं नहीं चला सके। इमरान खान था जो हम जगह जगह चल जाता था, वो हर जगह चला, वो पूरे अरेना में चला। देखिए पाकिस्तान के पास असला होना ना होना एक और चीज़ है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी थी उसका लेवल ये था कि वो बार बार हैमर कर रहा था। ट्वीट है जी 18 सितंबर 2022 का, खान साहब का, इमरान खान साहब का, कि कभी कभी मैंने देखा कि छोटे लोग बड़ी जगहों में पहुंच जाते हैं। ये इन्होंने मोदी को कहा था, मोदी को उन्होंने इनवाइट किया कि आओ बैठ के बात करते हैं, तो उसने आगे से कोई टावांटो ही की, उन्होंने अपनी आकड़ शाकड़ दिखाई उन्होंने। तो खान साहब ने ट्वीट किया था कि कई दफ़ा ज़िंदगी में देखा है कि छोटे लोग बड़ी जगहों में पहुंच जाते हैं, और उस छोटे लोग को हमारी डिप्लोमेसी ने बड़ा कर दिया। हम कुछ भी नहीं कर सके, ये हमारी डिप्लोमेसी थी। और वो इमरान खान ही था जो उसको कह रहा था कि छोटे लोग बड़ी जगह पे पहुंच जाते हैं, और ये बात हकीकत है, छोटे लोग कभी कभी बड़ी जगह पे पहुंच जाते हैं। मोदी को जो स्टेटस मिला वो मोदी के इर्द गिर्द जो लोग उन्होंने बचाया हुआ, हिमसेल्फ मोदी इज नथिंग, वो तो उसको पूरी टीम लेके चली हुई है। लेकिन हमें अच्छा भला काबिल आदमी है उसको हमने उठा के बाहर मार दिया। उन्होंने अपने निकम्मे से बंदे को कहाँ से कहाँ निकाल दिया इंडियंस ने, और उनकी डिप्लोमेसी, उनके फॉरेन ऑफिस ने किस तरह चला लिया। 2000 अगस्त 2019 को खान साहब ने एक और ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ये नाजी जर्मनी के स्टाइल पे आरएसएस बनी है, जिनमें से इनकी बच्चा जमात है ये बीजेपी, ये वहाँ से निकली है। उन्होंने कहा था मुझे भी यकीन है, गूगल करके चेक कर लें। ये उन्होंने 2019 को 11 अगस्त 2019 को ट्वीट किया था। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ही वॉज ऑन एक्सट्रीम लेवल, बड़े लेवल पे इमरान खान हिट कर रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। 2019 को उन्होंने फिर कहा कि आरएसएस को आप गूगल कर लें, ये जालमों की और की जमात है। सॉरी 2019 में उन्होंने नाजी जर्मनी का जिक्र किया था 11 अगस्त को। 11 अगस्त को नाजी जर्मनी का जिक्र किया, जिस तरह उनकी जमात बनी, उनकी ये इस तरह ये भी जमात बनी है।
और 19 अगस्त में उन्होंने कहा कि बेशक गूगल करके चेक कर लें। ऑल एंड ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि खान साहब एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बंदा बात कर रहा था, पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा था, छोटा मुल्क होते हुए, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, बहुत गुर्बत है हमारे पास, हमारे तमाम चीज़ों के होते हुए एक अपफ्रंट आदमी था, एक खड़ा था, इज्जत से खड़ा था, पाकिस्तान का नाम बना रहा था। उसको हमने क्या किया जी, जेल में डाला हुआ। अब इस्लामोफोबिया देखें, डिप्लोमेटिक एवेन्यू पे मैं ज़रा बात कर रहा हूँ, डिप्लोमेटिक लिहाज से देखें खान साहब किधर खड़े थे। खान साहब ने जाके स्पीच की है, साइड लाइन पे उन्होंने यूनाइटेड नेशन में मुलाकातें की हैं, इन्होंने गुफ्तगू शनीद की, जिसके नतीजे में 15 मार्च को फैसला हुआ जी कि 15 मार्च इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा। पाकिस्तानी कामयाबी थी, इमरान खान ही कामयाबी। इसके पीछे कौन खड़ा था? इमरान खान था। इसकी स्पीच थी, ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की कि वहाँ पे खान साहब ने, आज तक लोग याद करते हैं, रिमाइंड कर करके देखते भी होंगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर खान साहब ने इतना काम किया कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को कहना पड़ गया कि इमरान खान से सीखें। यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे ऑन द रिकॉर्ड बोरिस जॉनसन, उस वक्त का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं कि जी आप इमरान खान से सीखें। ये थी हमारी डिप्लोमेसी, ये थी हमारी अचीवमेंट, ये हमारी अचीवमेंट थी। और जाने से पहले जब आपने खान साहब को निकाला और ये सारा कुछ, ये साइफर वगैरह को ब्रेक लगी, थोड़ा सा डिले करके आया, लोग कहते थे कि जी क्यों उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा, तो वो क्यों रुके हुए थे, क्यों खामोश थे? वो थी 48th OIC समिट, OIC का 48वां समिट पाकिस्तान में हुआ था। ये थी हमारी डिप्लोमेसी, इस तरह हम लेके चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या, एक कमीना शख्स 4-5 कमीने दोस्तों के साथ मिलकर उस बंदे ने एक हवा क्रिएट किया, गैर मुमालिक में भेजा, अमेरिका में भेजा कि जी इमरान खान जो है वो अच्छा नहीं है, हम अच्छे हैं। उसके लिए हुसैन हक्कानी को हायर किया, उसको लेके वो वहाँ पे उन्होंने वहाँ से भी एक हुक्मनामा लिया, क्या इजाज़त ली कि हाँ जी ठीक है जी आप इसको हटा दें। उस बंदे ने अपनी प्रमोशन, अपनी खुद गर्जी के चक्कर में पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। अब आप देखें, एटम बम बढ़ा के इमरान खान, एटम बम तो चला नहीं है, पड़ा हुआ है, पता नहीं कब चलना है, चलना नहीं चलना, या हमने बेच देना, हमें उसका कुछ पता नहीं है। ये इमरान खान था जो हर जगह पे खड़ा था, हर जगह चल जाता था, जिसकी ताकत से इस्लामोफोबिया का डे तक इंटरनेशनल लेवल पे मनाना पड़ा। ही वाज अ डिप्लोमेट, वो एक विजनरी लीडर है, वो एक डिप्लोमेट है, वो एक लीडर है, एक स्टेट्समैन है। हमने उसको जेल में डाल दिया। और इंडिया को देखें, एक बोना सा आदमी जो लाखों करोड़ों मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वस, जिनके अपने मुल्क के हालात इतने गंदे, जहां पे अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक बच्चे को स्कूल को में एक टीचर ने बच्चे को कहा कि इसको मारा, ये मुसलमान है। ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ये BBC में भी रिपोर्ट हुआ है। उस शख्स को उनकी स्टैब्लिशमेंट ने, क्योंकि वो उनको पता है कि यार ये हमने इसको लेके चलना साथ अपना, उनकी अपनी द वे ऑफ लिविंग दे आर ड्रामेटिक डेमोक्रेटिक अंदाज में वो लेके, मुझे लफ्ज भी निकलते कि बंदा गुस्से जो हुए थे, वो डेमोक्रेटिक, वो एक मुल्क है, वो लोग जो हैं वो उन्होंने सपोर्ट किया, हर तरह से उन्होंने काम किया। वजीर खारजा उनका चला आ रहा है, 2 टर्म्स उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को दिए, फौज एक तरफ बैठी है, वहां पे फौज कोई नहीं है। हमारा रोल है ये है। आप देखें कि आपने अपना जो एटम बम चलने वाला था वो आपने उठा के जेल में रखा हुआ है। ये है वो बदकिस्मत लोग। और जुर्म क्या है, वो जी पा दो, कोई भी केस पा दो, और जेड़ा केस पा देने फिर जज भाग जाते हैं, अदालतें भाग जाती हैं। ये कर रहा है जी पाकिस्तान। करवा कौन रहा है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट, आसम मुनीर साहब और हमारे बहुत ही हिज एक्सीलेंसी, बहुत ही बड़े जो हैं वो नदीम अंजुम साहब, वो करवा रहे हैं सारा कुछ। मेरा तो दिल नहीं करता इनके नामों के साथ जर्नैल लगाऊं, इसलिए मैं मोस्टली मैं तो यही कहता हूँ नदीम अंजुम और आसफ मुनीर, क्योंकि ये तो बड़ा एक ओहदा है, वो तो पाकिस्तान की हिफाजत की, वो तो एक सिंबल है। वो जो पोस्ट है, जनरल जो पोस्ट है, वो तो एक पाकिस्तान की फ्रंट लाइन है। वो तो अपने वज़ीर आज़म को डिफेंड करेंगे, अपने प्रेसिडेंट को डिफेंड करेंगे। साढ़े अंदर दे जाते हैं, अपना प्रेसिडेंट चौक के अंदर कर देता है, अपना प्राइम मिनिस्टर चौक के अंदर कर देता है, केस ਉਹਦੇ आने का भी नहीं, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਣਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ नहीं ਹੁੰਦੀ, जज भागी फिर रहे हैं। और अलवी साहब वो कह रहा मैंने साइन ही नहीं किए, भाईजान प्रेसिडेंट कह रहा मैंने साइन ही नहीं किए, ये लॉ कैसे बन गया? थलों बड़ी के अंदर ब्रिगेडियर साहब जाते हैं, कर्नल साहब, वो जनरल साहब जाते हैं, ब्रिगेडियर साहब जाते हैं। अजीब किस्म का मुल्क है। मोदी ने कह दिया कि हम किससे बात करें, सियासतदानों से बात करें कि GHQ से बात करें, ISI से बात करें। ये तो हमारे मुल्क के हालात है। और आप समझ रहे आप बड़े अक्लमंद हैं,
आपको लगता है पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा? और आखिर में चलते चलते थोड़ी सी बात ये कर दूं इसकी, अपना गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की, ये देख लें अब आप। यानी इलेक्शन हो गए, रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं, वो सारे घर दरवाजे पे के ऊपर आके बैठे हुए इलेक्शन कमीशन के सारे पीटीआई वर्कर जो वहां के लोग हैं, वो जो सपोर्टरान है जो इलेक्शन जीते हुए, वो बैठ के दरवाजे पे, जी हमें हमने तो रिजल्ट लेके जाना। अब ये कराने आपने इलेक्शन, ये छोटा सा एक ट्रेलर है, ये ट्रेलर से भी छोटा ट्रेलर है कोई जो इन्होंने वहां चलाया और जो कर, अब ये इलेक्शन कराएंगे, ये स्टेबिलिटी लेके आएंगे। 5 साल बाद ये करना आपने, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी आपने करना है आपने ये करना है, ये ड्रामा आपने लगाना है पाकिस्तान के साथ कि फिर लोग सड़कों पे बैठे होंगे, ये स्टेबिलिटी आनी है। बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप, बड़ा जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये कन्फर्म है, आपका हर एक इकदाम इस बात को स्टैंप करता है कि आप पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर फॉरेन एजेंट है, जिनको पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान का रत्ती बरर भी एहसास नहीं है। कहां लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? सिर्फ एक हल है, रूल ऑफ लॉ, कानून की अमलदारी और साफ शफाफ इलेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।